हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऐड रिकॉर्ड इन रीटेबल फॉर न्यू रो इन गूगल शीट्स। रीटेबल एक डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। अब हम चाहते हैं कि जब भी गूगल शीट की रो में हम कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके रीटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाए क्रिएट। तो ये करने के आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो इसको मैनुअली कर सकते हैं या तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। तो ये हम करेंगे गूगल शीट्स और रीटेबल के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नई रो ऐड होना गूगल शीट्स में और हमारा एक्शन होगा ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स का यूज करके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाना रीटेबल के प्रोजेक्ट में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और रीटेबल के बीच में कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए रीटेबल में, ताकि आपके टीम मेंबर्स सारी इंफॉर्मेशन रीटेबल में देख सकें। आप चाहते हैं कि गूगल शीट का एक्सेस आप अपने टीम मेंबर्स या एम्प्लॉयज को ना दें, तो आप सिर्फ गूगल शीट की रो में नई डिटेल्स एंटर करें टास्क की और सेम डिटेल्स का यूज करके रीटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। तो इस पूरी प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से रीटेबल और गूगल शीट्स के बीच में कनेक्शन बिल्ड करके। चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली की मदद से हम रीटेबल और गूगल शीट्स के बीच में एक कनेक्शन करेंगे बिल्ड। अगर आप नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे ही आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स पेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड रिकॉर्ड इन रीटेबल फॉर न्यू रो इन गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे आप क्रिएट पे। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ओपन हो जाएंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी मैं गूगल शीट की रो में कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करूं तो जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूं यही सेम डिटेल्स का यूज करके एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाए रीटेबल के प्रोजेक्ट में। तो आप देख सकते हैं रिटेबल में मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है न्यू टास्क के नाम का। अब मैं चाहता हूं कि गूगल शीट की रो में मैं टास्क की डिटेल्स एंटर करूं तो सेम इसी प्रोजेक्ट में एक रिकॉर्ड हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी रिटेबल। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करते हैं अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट्स। जैसे मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर इवेंट पे हम सिलेक्ट करेंगे न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसी कोई नई रो ऐड होती है तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाए और सेम डिटेल्स का यूज करके रिटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाए क्रिएट। और देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे दिया गया हमको एक वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबुक यूआरएल हमारी मदद करेगा गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट के बीच में कनेक्शन बिल्ड करने में। तो देखिए यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इसका यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल आपको ऐसे करना है कॉपी और जाना है आपको उस गूगल शीट में जहां आप नए टास्क की डिटेल्स कर रहे हैं एंटर। तो चलते हैं अपने गूगल शीट पे। आप देख सकते हैं ये हमारी गूगल शीट। अब ये जो गूगल शीट है इसका जो भी डेटा है इस गूगल शीट को हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब कनेक्ट कर देंगे पेबली कनेक्ट से। मतलब इस गूगल शीट पर हम जैसे कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो डेटा है वो पेबली कनेक्ट कर लेगा कैप्चर। इस वेबुक यूआरएल की मदद से हम बनाएंगे कनेक्शन पेबली कनेक्ट और गूगल शीट्स के बीच में। तो देखिए हमको क्या करना है, आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, फिर जाना आपको एड-ऑन्स पे, फिर क्लिक करना आपको गेट एड-ऑन्स पे। जैसे आप गेट एड-ऑन्स पे जाएंगे आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। यहाँ आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी ये गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे ही आप पेबली कनेक्ट वेबबुक्स अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे और ये आपको दिखने लग जाएगा बॉटम पे। आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन हो जाएगी ये विंडो। ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबुक यूआरएल। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने आपको बताया था वेबुक यूआरएल का काम क्या होता है। इसका काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट।
तो ये जो यूआरएल है, जो पब्लिक कनेक्ट पे हमको मिला था वेबबुक यूआरएल, ये यूआरएल आप यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे अपनी गूगल शीट पे और उसको आपको यहाँ पे कर देना पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से ये जो पूरी गूगल शीट है ये कनेक्ट हो जाएगी पब्लिक कनेक्ट से। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम। तो आप देख सकते हैं जो हमारा लास्ट अपडेटेड कॉलम है वो है कॉलम ई। कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम है, मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ई। इस कॉलम की और फर्स्ट रो की जो भी इंफॉर्मेशन है इस गूगल शीट की वो पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा कैप्चर। मतलब सिंपल लैंग्वेज में जो भी डेटा है इस गूगल शीट का वो पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगा कैप्चर। तो क्लिक करते हैं सेंड टेस्ट पे और देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। मतलब इस गूगल शीट का जो भी डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास जा चुका है इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो क्लिक करना आपको सबमिट पे, इसको करना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, उसके बाद हम पब्लिक कनेक्ट पे चेक करेंगे क्या वहाँ पे हमको कोई डेटा रिसीव हुआ है या नहीं। आपको क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे, जाना है पब्लिक कनेक्ट वेबबुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। जैसे ही आप इस गूगल शीट में कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास कैप्चर हो जाएगा और हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर करना है टिक। अब चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, ये थी हमारी स्टार्ट डेट टास्क की, ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम, ये था हमारे इवेंट का नेम, ये थी हमारी इवेंट की पूरी डिटेल्स और ये था हमारा असाइंड पर्सन जिसको हमने टास्क किया था असाइन। तो आप देख सकते हैं जो भी इस गूगल शीट का डेटा था वो पब्लिक कनेक्ट ने अपने पास कर लिया है कैप्चर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है, हमने गूगल शीट्स को कनेक्ट कर दिया है पब्लिक कनेक्ट से। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर जो कि हमारी होने वाली एक्शन एप्लीकेशन। तो एक्शन एप्लीकेशन जैसा कि आपको पता है हमको चूज करना है रिटेबल, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हम ऐड कर रहे हैं गूगल शीट में इसी का यूज करके हमको रिटेबल के प्रोजेक्ट में एक रिकॉर्ड करना है क्रिएट। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, एक्शन इवेंट हम सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट रिकॉर्ड, क्योंकि हमको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है रिटेबल के प्रोजेक्ट में, इसलिए मैंने एक्शन इवेंट चूज किया है इंसर्ट रिकॉर्ड। अब क्लिक करेंगे हम कनेक्ट पे और रिटेबल के अकाउंट को मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से। जाना ऐड टू कनेक्शन पे और ऐड टू कनेक्शन पे क्लिक करते ही ये हमसे यहाँ पे मांग रहा है एपीआई की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एपीआई की हमको कहाँ से मिलेगी, तो चलना है अपने रिटेबल के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरे रिटेबल का अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है न्यू टास्क के नाम का। आपको क्लिक करना अपनी प्रोफाइल पे और प्रोफाइल पे क्लिक करते ही आपको जाना है एपीआई पे। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी एपीआई की। अगर इसका स्टेटस डिसेबल्ड है तो आप इसको इनेबल करें और ये एपीआई की आपको यहाँ से करनी है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और इसको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करते ही आपको क्लिक करना है सेव पे। तो देखिए हमारा रिटेबल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। फिर आता है वर्कस्पेस, प्रोजेक्ट एंड रिटेबल। तो इसको बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ रिटेबल के अकाउंट पे। क्लिक करते हैं रिटेबल के डैशबोर्ड पे और देखिए यहाँ पे मैंने वर्क स्पेसेस ओपन हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही वर्क स्पेस बना के रखी है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वर्क स्पेस के अंदर मैंने यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके रखे हैं, एक का नाम है न्यू टास्क, एक का नाम है पैप कनेक्ट। तो देखिए वर्क स्पेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कर लिया डिटेक्ट, क्योंकि एक ही वर्क स्पेस मैंने क्रिएट करके रखी थी। फिर आपको सिलेक्ट करना है प्रोजेक्ट कि आपको किस प्रोजेक्ट में काम करना है। तो देखिए जो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो है न्यू टास्क। इसका मतलब गूगल शीट पे जैसे कोई नई टास्क की डिटेल्स में एंटर करता हूं तो मैं चाहता हूं कि रिटेबल के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक रिकॉर्ड हो जाए क्रिएट, वो भी ऑटोमेटिकली। तो जाऊंगा मैं पब्लिक कनेक्ट पे, चूज कर लूंगा अपना प्रोजेक्ट न्यू टास्क। फिर आता है रिटेबल। तो देखिए रिटेबल भी एक ही है, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा था उसमें मैंने एक ही टेबल क्रिएट करके रखी है रिटेबल 1 के नाम से। अगर यहाँ पे कोई और भी टेबल होती तो आपको पब्लिक कनेक्ट पे दिखने लगती। इसके बाद आती हैं ये सारी फील्ड्स लाइक असाइंड पर्सन, एंड डेट, स्टार्ट डेट, इवेंट की डिटेल्स और इवेंट का नाम। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, इसका यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, गूगल शीट्स। गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी मैं गूगल शीट पे कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करूँ तो ऑटोमेटिकली उन्हीं डिटेल्स के साथ रिटेबल पे एक रिकॉर्ड हो जाए क्रिएट। इसलिए यहाँ पे हम असाइंड पर्सन और ये सारी फील्ड्स फिल करेंगे जो गूगल शीट से हमको रिस्पॉन्स मिला था उसकी हेल्प से। तो देखिए जैसे इसके ड्रॉप डाउन पे करेंगे क्लिक, पूरा रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा जो हमको मिला था गूगल शीट से। तो असाइंड पर्सन था हमारा टेस्ट यूजर, ये मैंने यहाँ पे कर दिया मैप।
फिर आती है टास्क की एंड डेट। तो एंड डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ये थी हमारी टास्क की एंड डेट, ये भी मैंने यहाँ पे कर दी मैप। इसी तरीके से स्टार्ट डेट हम कर देंगे मैप। देन आती है इवेंट की डिटेल्स, तो ये थी इवेंट की डिटेल्स, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सेमिनार, और इवेंट का नाम था ऑटोमेशन। तो देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल मैपिंग की मदद से। अब आपके मन में जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इसका इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि जब भी यह वर्क फ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर आप गूगल शीट की रो में कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नया डेटा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, लाइक इवेंट का नेम, उसकी डिटेल्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट एंड असाइन्ड पर्सन, वो सारा नया डेटा यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली हो जाएगा अपडेट और हमारा वर्क फ्लो हो जाएगा ट्रिगर, और सेम डिटेल्स जो अपडेट होंगी यहाँ पे इन्हीं का यूज करके रिटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अगर यहाँ पे मैं ये डेटा ऐसे टाइप कर देता, मतलब मैन्युअली टाइप करता, तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक, मतलब ये डेटा कभी चेंज नहीं होता कितनी भी बार ये वर्क फ्लो रन करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि ये जो पूरा ऑटोमेशन है ये केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली रिटेबल के प्रोजेक्ट में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है। इसका मतलब रिटेबल के प्रोजेक्ट में एक रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। तो चलते हैं रिटेबल के प्रोजेक्ट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है ऑटोमेशन के नाम से, इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन सेमिनार। ये थी हमारी स्टार्ट डेट 20 जुलाई 2023, ये थी हमारी एंड डेट, और असाइन पर्सन थे हमारे टेस्ट यूजर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट में दोनों एप्लीकेशंस के बीच में, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करेंगे, ऑटोमेटिकली रिटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। तो आइए चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते हैं अपनी गूगल शीट पे, और मान लीजिए इस बार हम कुछ नई डिटेल्स एंटर करते हैं, जैसे इवेंट नेम इस बार मैं देता हूँ टीम मीटिंग, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं टीम मीटिंग। देन आता है इवेंट की डिटेल्स, इवेंट डिटेल्स है मीटिंग ऑन टीम आउटिंग। स्टार्ट डेट मान लीजिए मैं इसको देता हूँ 26 जुलाई 2023, तो यहाँ पे टाइप कर देते हैं हम स्टार्ट डेट। देन आती है एंड डेट, तो एंड डेट मान लीजिए हम इसको देते हैं 28 जुलाई 2023। देन आता है असाइन पर्सन, तो असाइन पर्सन मान लीजिए है डमी न्यू। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कर दी है। एंटर इवेंट नेम इस बार मैंने दिया है टीम मीटिंग, इवेंट डिटेल्स है मीटिंग ऑन टीम आउटिंग, स्टार्ट डेट है हमारी 26 जुलाई 2023 और एंड डेट है हमारी 28 जुलाई 2023। अब देखिए जैसे मैंने गूगल शीट की रो में कोई नई टास्क की डिटेल्स एंटर करी है, ऑटोमेटिकली रिटेबल में एक रिकॉर्ड हो जाएगा क्रिएट। तो चलते हैं रिटेबल के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए टीम मीटिंग के नाम से ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। मीटिंग ऑन टीम आउटिंग, ये थी स्टार्ट डेट, ये थी एंड डेट, ये था असाइन पर्सन डमी न्यू। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। जैसे ही मैंने गूगल शीट की रो में नई टास्क की डिटेल्स एंटर करी, रिटेबल में ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड हो चुका है क्रिएट। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।